नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा खुद थानेदार बन गए हैं, क्योंकि जो काम एक थानेदार का होता है, एक पुलिसकर्मी का होता है, वो काम अब एक मुख्यमंत्री कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री साहब एक थानेदार की तरह सबको ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज हो गई और किन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। जैसा कि अमूमन देखा जाता है कि जब कोई मसला होता है तो पुलिसकर्मी या फिर कि थानेदार जाकर बताते हैं कि किस मामले में एफआईआर जो है वो दर्ज हुई है, किन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है और आरोपी का गुनाह क्या है। दोस्तों, हेमंत बिस्वा शर्मा राहुल गांधी के पुराने सारे अपमानों का बदला लेते हुए थानेदार की भूमिका में आ गए हैं। असम के सीएम ने खुद ट्वीट कर जानकारी दी कि राहुल गांधी, कन्हैया कुमार और केसी वेणुगोपाल पर किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। सारी धाराएं ट्वीट में लिखकर बताए असम के सीएम ने और बताया कि इन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है और हिंसा फैलाने का काम किया है। दोस्तों, राहुल गांधी, कन्हैया कुमार और केसी वेणुगोपाल पर एफआईआर दर्ज होने की जानकारी जब सामने आई तो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को राहुल गांधी ने तगड़ा जवाब दिया है। क्या कहा है राहुल गांधी ने, जरा आप भी ये बयान सुनिए। हेमंत तो एचबीएस जिसको कहते हैं, उसका कंट्रोलर दिल्ली में बैठा है और वो देश का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर है। अब पता नहीं कहां से इसके दिमाग में आइडिया आ गया कि वो राहुल गांधी को डरा सकता है। जितने केस लगाने मेरे ऊपर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं नहीं डरता, मैं बीजेपी से नहीं डरता, मैं आरएसएस से नहीं डरता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने केस डाले, 24 लगाए, 25 लगाए, 25 और लगा दो, लो मजे लो। मैं बताऊं आपको एक बात बताता हूं। एक दिन आए मेरे पास, केस लगा दिया, केस हरवा दिया। मैंने अडानी के बारे में एक भाषण दे दिया पार्लियामेंट में, देखा होगा आपने। अडानी जी के बारे में भाषण दे दिया और मोदी जी के खास दोस्त हैं, वो दोस्ती है, तो उन्होंने कहा भाई दोस्त को तो बचाना पड़ेगा। मेरे ऊपर केस लगा दिया, पार्लियामेंट से निकाल दिया। कहा कि भैया राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दो, कर दी। फिर मेरा घर ले लिया, सरकारी घर है, घर ले लिया। जब वो घर लेने आए, मैंने खुशी से उनको चाबी ली और कहा देखो भैया, ये तुम्हारा घर है, मुझे ये घर नहीं चाहिए, उठा के ले जाओ। मेरा घर पता कहाँ है? मेरा घर हिंदुस्तान के हर नागरिक के दिल में है। मुझे तुम्हारे घर की जरूरत नहीं है। मेरे असम में लाखों घर हैं, मेरे उड़ीसा में लाखों घर हैं, मेरे उत्तर प्रदेश में लाखों घर हैं। मुझे घर की कोई जरूरत नहीं। आपने इतना प्यार दिया, इसके लिए दिल से आपको मैं धन्यवाद। तो दोस्तों, राहुल गांधी कहते हैं कि चाहे 25 केस और लगा दो, मैं घबराने वाला नहीं हूं। राहुल गांधी ने यह भी चेतावनी दी है कि जब भी भविष्य में कांग्रेस की सरकार आएगी तो केस लगाने वाले को भी देख लेंगे और हेमंत बिस्वा शर्मा के लगातार ट्वीट करने पर भी बयान दिया है। आप भी सुनिए। असम के युवाओं को आपका चीफ मिनिस्टर और अमित शाह नहीं दबा सकता है। असम की अपनी हिस्ट्री है, अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है, इसको कोई नहीं मिटा सकता है। अगर लोग सोचें कि वो असम की भाषा को, असम के लोगों को डरा दे, ये कभी नहीं हो सकता। असम की जनता किसी से नहीं डरी है और किसी से नहीं डरने जा रही है। और आने वाले चुनाव में आप देख लेना, आपके चीफ मिनिस्टर अभी बहुत आगे पीछे बातचीत कर रहे हैं। अगले वाले चुनाव में यहां पे कांग्रेस पार्टी का तूफान आने वाला है और फिर उसके बाद देखेंगे मैसेज कौन मार रहा है, ट्विटर
ट्विटर पे कौन क्या चला रहा है, केस कौन लगा रहा है। तो दोस्तों, राहुल गांधी हेमंत बिस्वा शर्मा पर अटैक कर रहे हैं और उन पर जमकर कटाक्ष कर रहे हैं। दोस्तों, हेमंत बिस्वा शर्मा भले ही इससे अपनी बहादुरी मानते हो, लेकिन हकीकत यह है कि हेमंत बिस्वा शर्मा की राजनीति ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को चर्चा में ला दिया है। वरना जब टीवी चैनलों ने भारत जोड़ो यात्रा का बायकॉट कर दिया था, कहीं कोई भी चर्चा नहीं थी। लेकिन छोटी छोटी घटनाओं पर केस दर्ज करके लगातार राहुल गांधी की यात्रा पर ट्वीट करके असम के सीएम ने एक तरह से यात्रा को सुर्खियों में लाने का काम किया है। हालांकि नेताओं पर ऐसे मुकदमे होते रहते हैं, उनके पास वकीलों की फौज रहती है, वो मुकदमे लड़ती रहती है और समय के साथ ऐसे मुकदमों का निपटारा भी हो जाता है। तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुफ्त में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का एक तरह से प्रचार कर दिया है। लेकिन दोस्तों, एक मुख्यमंत्री को क्या ऐसे लगातार किसी यात्रा को लेकर ट्वीट करना चाहिए? इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और आपके अपनी चैनल कबीर न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार।